नमस्कार दोस्तों, कुछ लोग कहते कि सुकरात की पत्नी ने उन्हें विष का प्याला दिया था। हालांकि सुकरात की 2 पत्नी थी। कोई कहता है पहली पत्नी ने दिया था, तो कोई कहता है दूसरी पत्नी ने दिया था विष का प्याला। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुकरात पर आरोप लगाया गया था, वे देवताओं की पूजा नहीं करते थे और नास्तिक हैं। यही नहीं, उन पर उस समय युवाओं को भड़काने और बरगलाने के भी आरोप लगे थे। साथ ही देशद्रोह के भी इल्जाम लगे थे। इसके बाद उन्हें मौत की सजा के तौर पर जहर का प्याला देने का आदेश दे दिया गया था। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आखिर इस कहानी की शुरुआत कैसे हुआ और आखिर सुकरात को किस वजह से विष का प्याला पीने पड़े थे। सुकरात बारे में कहा जाता है कि वे एक कुरूप व्यक्ति थे और बोलते अधिक थे। सुकरात को सूफियों की भांति मौलिक शिक्षा और आचार द्वारा उदाहरण देना ही पसंद था। सूफियों की भांति साधारण शिक्षा तथा मानव सदाचार पर वह जोर देते थे और उन्हीं की तरह पुरानी रूढ़ियों पर प्रहार करते थे। सुकरात ने कभी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। तरुणों को बिगाड़ने, देव निंदा और नास्तिक होने का झूठा दोष सुकरात पर लगाया गया और इसके लिए उन्हें जहर देकर मारने का दंड मिला। सुकरात का जन्म एथेंस यूनान के सीमा प्रांत के एक गांव में हुआ। उनके पिता सोफ्रोनिस्कस संत राज थे और उनकी माता दाई का काम करती थी। सुकरात ने अपना जीवन एथेंस में व्यतीत किया था। प्रारंभ में तो सुकरात ने अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बंटाया और उनकी सहायता की। बाद में वह सेना की नौकरी में चले गए। वह पैटिडिया के युद्ध में वीरतापूर्वक लड़े थे। अपनी वार्ताओं के कारण ही सुकरात अपने समय के सबसे अधिक ज्ञानवान व्यक्ति समझे जाते थे। कुछ समय तक सुकरात एथेंस की काउंसिल के सदस्य भी रहे थे। वहां उन्होंने पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम किया। उन्होंने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया, चाहे अपराधी हो या निर्दोष। उन्होंने किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं होने दिया। सुकरात के 2 विवाह हुए थे। उनकी पहली पत्नी का नाम मारितन था। उससे सुकरात को 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, जबकि दूसरी पत्नी का नाम था जैनथाइप था। उसने एक पुत्र को जन्म दिया था। 399 ईसा पूर्व में सुकरात के दुश्मनों को सुकरात को खत्म करने में सफलता मिल गई। उन्होंने सुकरात पर मुकदमा चढ़वा दिया था। सुकरात पर मुख्य रूप से 3 आरोप लगाए गए थे। प्रथम आरोप यह था कि वह मान्य देवताओं की उपेक्षा करता है और उनमें विश्वास नहीं करता। दूसरे आरोप में कहा गया कि उसने राष्ट्रीय देवताओं के स्थान पर कल्पित जीवन देवता को स्थापित किया है। और तीसरा आरोप था कि वह नगर के युवा वर्ग को भ्रष्ट बना रहा है। जब सुकरात पर मुकदमा चल रहा था, तब उसने अपना वकील करने से मना कर दिया और कहा कि एक व्यवसायी वकील पुरुषत्व को व्यक्त नहीं कर सकता है। सुकरात ने अदालत में कहा, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने एथेंस वासियों की सेवा में लगा दिया। मेरा उद्देश्य केवल अपने साथी नागरिकों को सुखी बनाना है। ये कार्य मैंने परमात्मा के आदेशानुसार अपने कर्तव्य के रूप में किया है। परमात्मा के कार्य को आप लोगों के कार्य से अधिक महत्व देता हूँ। यदि आप मुझे इस शर्त पर छोड़ दें कि मैं सत्य की खोज छोड़ दूं, तो मैं आपको धन्यवाद कहकर ये कहूँगा कि मैं परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए अपने वर्तमान कार्य को अंतिम श्वास तक नहीं छोड़ सकूंगा। तुम लोग सत्य की खोज तथा अपनी आत्मा को श्रेष्ठतर बनाने की कोशिश करने की बजाय संपत्ति एवं सम्मान की ओर अधिक ध्यान देते हो। क्या तुम लोगों को इस पर लज्जा नहीं आती? सुकरात ने ये भी कहा कि मैं समाज का कल्याण करता हूँ, इसलिए मुझे खेल में विजयी होने वाले खिलाड़ी की तरह सम्मानित किया जाना चाहिए। सुकरात का भाषण सुनकर न्यायाधीश नाराज हो गए, क्योंकि सुकरात ने न्यायालय के प्रति अवज्ञा दिखाई थी। न्यायाधीशों का अंतिम फैसला था कि सुकरात को मृत्युदंड दिया जाए और उनको विष का प्याला पीना होगा। मृत्युदंड की इस घोषणा को शांत भाव से ग्रहण करते हुए कहा, ठीक है, अब विदा का समय आ गया है। मेरे लिए मृत्यु है और आपके लिए जीवन। मैंने जो कुछ भी किया है वह एथेंस के नागरिकों को सुखी बनाने के लिए किया है। आप लोगों के आदेशानुसार मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ सकता। सुकरात को जिस समय मृत्युदंड सुनाया गया था, उस समय एथेंस में धार्मिक उत्सव चल रहे थे। अंत में सजा उन्हें 1 माह बाद दी जानी थी।
इसलिए उन्हें बेड़ियों से जकड़कर कारावास में रखा गया। निर्धारित समय पर जब सुकरात के सामने विष का प्याला रखा गया तो उनकी पत्नी जेनथाइव, उनका छोटा लड़का और क्रिटो भी फूट फूट कर रो रहे थे। विषपान करते हुए सुकरात जरा भी अवसादग्रस्त नहीं थे। वे अपने लिए रोते हुए लोगों को शांत कर रहे थे। विष का प्रभाव धीरे धीरे सुकरात को जीवन शून्य किए जा रहा था। इस तरह सन 399 में वे इस संसार को अंतिम विदा